केतन अग्रवाल की मौत का मजाक उड़ाने वाली इस बेहुदा लड़की के साथ वो होने वाला है जो सुनकर इसके जैसी लाखों लड़कियां भी ये कहने से पहले हजार बार सोचेंगी जरूर जो इसने केतन की मौत के बारे में और लड़कों के बारे में कहा था। अब पुलिस इसका वो हाल करने वाली है जो इसने कभी अपने सपने में भी सोचा नहीं होगा और केतन अग्रवाल के केस में वो मोड़ आ चुका है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप भी कहेंगे कि सिया गोयल और चेतन चौधरी के साथ अब वो होगा जो आपने भी कभी अपने ख्वाबों में सोचा नहीं था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केतन अग्रवाल केस हर दिन के साथ उलझता जा रहा था, लेकिन अब केतन अग्रवाल का केस हर दिन के साथ सुलझता भी जा रहा है। सिया गोयल का परिवार शुरुआत में सिया को बचाने की लगातार कोशिशें कर रहा था। चेतन चौधरी का परिवार उधर अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था। चेतन चौधरी के वकील का कहना था कि एफआईआर में बस 2 बार नाम है चेतन का, इसी वजह से चेतन को वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। चेतन पर सिर्फ आरोप है, चेतन के ऊपर तय नहीं है कि चेतन ने ही केतन को मौत के घाट उतारा है। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि सिया गोयल के ऊपर भी सिर्फ आरोप है। फिर तो 2 दिन बाद ये वकील भी कह देंगे कि सिया ने भी केतन को नहीं मारा है, केतन वहां से खुद ही कूद गया, ये दोनों के दोनों बेगुनाह हैं, इन्हें जेल से बाहर भेजा जाए और फिर इन दोनों की शादी भी करवा दी जाए। कोई ताज्जुब की बात नहीं है अगर ये वकील इस बात को भी कह दें, क्योंकि ऐसी ही बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सिया गोयल को जेल भेज दिया गया है और उसकी रिमांड शुरू हो चुकी है। सिया से अब पूछताछ लगातार चल रही है, सिया से बड़े बड़े राज उगलवा रही है पुलिस ने भी कह दिया है कि हम सिया से असली सच तो उगलवा कर ही रहेंगे। शुरुआत से ही पुलिस इस मामले में बहुत ज्यादा टाइट रही है। जब केतन अग्रवाल के घर वालों ने केतन की मौत को सिर्फ एक एक्सीडेंट मान लिया था, पुणे पुलिस ने ही इस जांच को लगातार जारी रखा। उन्होंने ही सिया गोयल की कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल्स निकाली, उन्होंने ही सीसीटीवी फुटेजेस निकाली, उन्होंने ही इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश भी किया। लेकिन अब एक ऐसी लड़की सामने आई सोशल मीडिया पर जो खुद को डॉक्टर भी कहती है। जी हाँ, डेंटिस्ट है ये लड़की, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाती है, लेकिन इसकी जो ज़बान है वो इतनी गंदी है, जो इसकी ज़बान है वो इतनी जहरीली है, वो डॉक्टर क्या किसी इंसान की भी ना हो। जब केतन अग्रवाल की मौत हो गई उसके बाद इस लड़की ने वीडियो बनाकर डाला। उस वीडियो में ये खिलखिलाकर हंसती नजर आ रही है और कहती नजर आ रही है कि ये गंजा था, इसने क्यों नहीं बताया सिया के परिवार को, अब मर गया तो लोग इसकी मौत का दुख मना रहे हैं। इसने लड़कों पर भी अजीबोगरीब टिप्पणियां की। जब से इसने वीडियो डाला तो लोग इसके तुरंत विरुद्ध हो गए। लोगों ने अलग अलग तरीके के कमेंट्स इसके वीडियोस पे करने शुरू किए, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसने अपना वीडियो नहीं हटाया और इसने मर्द समाज को भी उल्टा सीधा कहा और इसने ये भी कहा कि आई हेट मैन। जी हाँ, यानी कि ये पूरी तरीके से खुश थी केतन अग्रवाल की मौत पर, इसे खुशी हो रही थी। लेकिन जब इसका ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया, देश भर में इसका वीडियो फैल गया, तो देखते ही देखते जिस हॉस्पिटल में ये काम करती है उस हॉस्पिटल तक भी वो वीडियो पहुंच गया। और जैसे ही इसका ये वीडियो वहां तक पहुंचा तो तुरंत इसे 5 साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि आप ऐसे किसी का मजाक नहीं बना सकती हैं, आपको कोई हक नहीं है किसी का इस तरीके से सोशल मीडिया पर मजाक बनाना, जबकि वो लड़का इस दुनिया से जा चुका है। इसकी जो स्माइल थी वो इतनी ज्यादा गंदी थी कि किसी को भी देखकर उल्टी आ जाए। इसकी शक्ल जरा सी देखने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी ये केतन अग्रवाल पर इस तरीके की टिप्पणियां करती नजर आ रही है। जब इसे दिखा कि मेरे खिलाफ एक्शन हो चुका है, अब तो मैं बचने वाली नहीं हूं, तो इसने आकर एक और वीडियो डाल दिया जिसमें ये माफी मांगती नजर आई। अब आप सोच कर देखिए, जब 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चले तो फिर उसको माफ कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसे पता था ये फंस चुकी है, इसके ऊपर एक्शन हो चुका है, इसलिए इसने माफी मांगी। नहीं तो इसकी सोच बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहती। अगर किसी भी तरीके का एक्शन इस पर ना होता तो ये ऐसी गंदी सोच के साथ और भी वीडियोस डालती रहती। आप देखिए इसका पुराना वीडियो और उसके बाद एक्शन के बाद माफी का वीडियो। सो गाइस, क्या देख रही हूँ मैं कि पुणे का जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे, तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। सो हैशटैग आई हेट मैन। 2 आदमी क्या मर गए, मर्द समाज में डर फैला। I am very very sorry for the words I have used that I have just used for a joke or something। बिल्कुल भी नहीं है वो चीज़, वो टॉपिक बहुत सेंसिटिव है एंड आई वांट यू गाइज टू जस्ट चेक मेरी उस दिन की स्टोरी जिस दिन ये केतन अग्रवाल का केस आया था। एंड
I have posted the story. I was the one who posted the story, and I have written that I hate men. I use that thing, but I never ever demean the people according to the gender. And उसमें लिखा हुआ है कि why with the insensitive people and why with the innocent people. ये सब नहीं होना चाहिए. And even I got the comments from the males that you took the stand and all. It's आप जो देखते हो हमेशा वो सच हो. That is not the thing. I know I write I hate men. I write it, I accept it, और अगर ये गलत है मैं उसको हटाने के लिए रेडी हूँ. बट मेरी कुछ पास्ट लाइफ में चीजें ऐसी हुई हैं जिस कारण से आई यूज दैट टैग. बट दैट डजंट मीन कि मेरी मॉडरेट पर्सनैलिटी है या मैं कुछ ऐसा गलत करती हूँ. इट्स नेवर लाइक दैट. यू गाइज कैन चेक मैनी ऑफ माई कमेंट्स जिसमें लड़कियां बुराई करती हैं, बट आई हैव पोस्टेड इट राइटिंग कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. आई हैव यूज द वर्ड इनोसेंट एवरी टाइम. मैं हर एक दोस्तों देखा आपने किस तरीके से शुरुआत में हंसती हुई नजर आ रही थी और कहती नजर आ रही थी कि ये हकला मर गया, ये हो गया, वो हो गया, यानी कि मजाक बना रही थी पूरी तरीके से केतन के परिवार का और लोगों की भावनाओं का. लेकिन जब इस पर खुद पर बीती तो फिर ये आकर माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था, ये मतलब नहीं था. लेकिन सबको पता है इसका मतलब क्या था और इसकी गंदी सोच क्या थी. अब केतन अग्रवाल का केस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और सिया को और चेतन को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने ही वाली है. लेकिन इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा तभी मिलेगी जब आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल, क्योंकि आपका केतन के लिए कदम उठाना बहुत बड़ी बात होगी. आपको केतन के लिए मुहिम उठानी होगी, नहीं तो केतन का केस कहीं ऐसे ही फंस कर ना रह जाए और ऐसे ही दो कौड़ी के लोग आकर केतन का और मर्द समाज का मजाक ना बनाने लग जाएं या फिर किसी का भी मजाक ऐसे ना बनाने लग जाएं. सर मैं सिर्फ एक ही अपील करूंगा. मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी. मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं. तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले. यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है. पूरी के साथ खड़ा, आपके परिवार के साथ खड़ा हुआ है. काफी भावुक पल भी था, आप लोग काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं सर. इसलिए कि आज मेरे बच्चे के लिए इतने लोग आए तो उन्होंने उसको भी अपना बच्चा समझा और यहाँ पहुंचे. ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोगों ने इतना टाइम निकाल के आए मेरे लिए. केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था, उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई हैं. तो सिया ने बोला कि मम्मी जी, केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके. तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा. अगर आप ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए हैं कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं करके, तू टेंशन मत ले. इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसलिए कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल जरूर लिखिए और सिया और चेतन चौधरी के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की डिमांड भी ज़रूर करते रहिए. बाकी आप इस खबर पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं. और भी सारे अपडेट्स के लिए द न्यूज़ फीवर को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें.